नहीं आएगा, कुछ कुछ आए वही सही है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको 25-30% भी आ रहा है तो बहुत आ रहा है। वैसे हम कोशिश करते हैं पूरा आपको समझ में आए, लेकिन है ही क्या करोगे, व्याकरण है ही कठिन। व्याकरण कठिन है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के ऊपर कल विचार किए थे, ठीक है ना। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में तुल्यास्य प्रयत्नम इत्येकम पदम, सवर्णम इति द्वितीयम पदम। निरंजन आसन आज नहीं लाए, भूल गए आसन। अभी लाए नहीं है नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हो, रणवीर वाले हॉस्टल में? नहीं, दूसरे प्राइवेट। प्राइवेट हॉस्टल में। चलो कोई बात नहीं, तो इस पर बैठ जाओ। तो तुल्यास्य प्रयत्नम इति एकम पदम और सवर्णम इति द्वितीयम पदम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, है कि नहीं। इस सूत्र में अस्मिन सूत्रे द्विपदेस्तः, इस सूत्र में दो पद है। हम बोले थे ना, सूत्र पढ़ने में सबसे पहले हम लोग पद का विचार करते हैं कि सूत्र में कितने पद हैं, ठीक है ना। तो पहला पद क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम। दूसरा पद क्या है, सवर्णम। समझ में आया? पहला पद तुल्यास्य प्रयत्नम, दूसरा पद सवर्णम। ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम को सवर्णम कहते हैं। तुल्यास्य प्रयत्न को क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, ठीक है ना। सवर्ण एक नाम है। सवर्ण क्या है, नाम। वो सवर्ण किसका नाम होगा, तुल्यास्य प्रयत्न का नाम होगा, ठीक है ना। तुल्यास्य प्रयत्न में हमको समझना है, इसी को हम संज्ञा और संगी कहते हैं। सवर्ण क्या है, संज्ञा। तुल्यास्य प्रयत्न क्या है, संगी, ठीक है ना। और संज्ञा संगी जिस सूत्र में होता है उसको संज्ञा सूत्र कहते हैं, यानी ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है ना। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में विचार करो, देखो तुल्यास्य प्रयत्नम, आस्य का मतलब मुख होता है, आस्य का मतलब मुख, ठीक है। आस्य भवम आस्यम, और मुख में होने वाले को भी आस्य कहते हैं। मुख में होने वाले। देखो आस्य के दो अर्थ हुए, एक आस्य माने मुख, तो केवल मुख हमको नहीं लेना है, बल्कि मुख में जो होता है उसको लेना है। तो आस्य भवम आस्यम, तो एक आस्य का अर्थ होता है मुख, एक आस्य का अर्थ होता है मुख में होने वाला। तो मुख में होने वाले को भी आस्य कहते हैं, तो यहाँ पर मुख में होने वाला अर्थ लेना, ठीक है ना। यानी कि आस्यम का अर्थ हो गया मुख में होने वाले। तो मुख में क्या होता है, उच्चारण स्थान। मुख में क्या होता है, उच्चारण स्थान। क्योंकि मुख में दांत होगा, मुख में जिह्वा है, मुख में कंठ है, मुख में तालु है, तो ये सब क्या है, उच्चारण स्थान है। ये सब क्या है, उच्चारण स्थान। इसलिए आस्यम बराबर उच्चारण स्थानम। आस्यम का मतलब उच्चारण स्थान, ठीक है ना। और प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार के। प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, दो। एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। यहाँ पर हमको आभ्यंतर प्रयत्न लेना है। कौन सा प्रयत्न लेना है, आभ्यंतर प्रयत्न। देखिए यत्न दो प्रकार के, प्रयत्न दो नहीं है। देखिए प्रयत्न और यत्न में अंतर है, ठीक है ना। यत्न मतलब प्रयास, और प्रयत्न माने प्रकृष्ट प्रयास। जब किसी चीज़ में आप ज़्यादा प्रयास करते हैं तो प्र उपसर्ग लगा दीजिए। समझ में आया? प्र उपसर्ग प्रकृष्ट अर्थ को कहता है, बहुत ज़्यादा अर्थ को कहता है। समझ में आया? तो यानी कि यत्न दो हैं, एक बाह्य एक आभ्यंतर और एक बाह्य, लेकिन यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा दिया है। हमको यत्न सामान्य नहीं लेना है, हमको प्रकृष्ट यत्न लेना है, मतलब जिसमें ज़्यादा परिश्रम लगता है उसी को लेना है। तो यत्न तो हमारे पास दो हैं, कौन कौन, आभ्यंतर और बाह्य। क्या है यत्न दो हमारे पास, आभ्यंतर और बाह्य। ये तो ये बाह्य काम करने में ज़्यादा कठिनाई होता है कि आंतरिक काम करने में ज़्यादा कठिनाई होता है? आंतरिक काम करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। आंतरिक कार्य किए बिना आप एक दिन नहीं रह सकते। रह सकते हैं यदि आपको एक दिन शौच न जाने दिया जाए, एक दिन तो मान लीजिए ठीक है, 2-3 दिन ना जाने दिया जाए तो आप फिर आपका तबीयत खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंतरिक जो भी आपके काम है उस काम की प्राथमिकता होती है कि नहीं होती है? इसीलिए आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न की अपेक्षा प्रकृष्ट है कि नहीं है? इसीलिए जब प्रयत्न से हमको लेना है, यत्न तो ठीक है दोनों ले सकते थे, लेकिन प्रयत्न जब लोगे तो केवल आभ्यंतर प्रयत्न लोगे। बात समझ में आ गई? कोई ये कह सकता है, आपसे प्रश्न कह सकता है कि आप तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न ही क्यों लिए, आप बाह्य प्रयत्न क्यों नहीं लिए? तो उसका ये उत्तर है कि प्रयत्न में प्र उपसर्ग के बल से हम आभ्यंतर प्रयत्न लिए। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है प्रकृष्ट यत्न, जिसको जो यत्न बड़ा प्रकृष्ट हो, प्रकर्ष हो, जिसको करने में थोड़ी कठिनाई होती है उसको प्रयत्न कहेंगे। तो प्रयत्न कौन है, आभ्यंतर है। इसीलिए प्रयत्न शब्द से कौन सा प्रयत्न लिया जाएगा, आभ्यंतर प्रयत्न।
तो आस्य का मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। बात समझ में आई कि नहीं? आस्य और प्रयत्न माने आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, और ये जो आस्य और प्रयत्न है ये तुल्य हैं जिन दो वर्णों के। तुल्य पहले लिखा है ना, तुल्यास्य प्रयत्नम लिखा है ना, तो आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ और तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः द्वयोः वर्णयोः, माने तुल्य हैं आस्य माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों के। जब समानता मिलाई जाती है, जब तुल्यता मिलाई जाती है तो दो लोगों में मिलाया जाएगा ना। ये कहा जाएगा कि ये आपसे बेहतर हैं या आप इनसे बेहतर हैं, तो कोई दूसरा चाहिए तभी आप कह सकते हैं आप बेहतर है कि नहीं है। आप इनके तुल्य हैं तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसके तुल्य बताया जाएगा। इसीलिए जो सवर्ण संज्ञा होती है वो दो लोगों की होती है, दो वर्णों की होती है। वर्णों की बात हो रही है, व्याकरण शास्त्र वर्णों पर आधारित है, ठीक है ना। तो तुल्य हैं आस्य प्रयत्न जिन दो वर्णों के, तुल्य हैं आस्य प्रयत्न। आस्य मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, माने उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बराबर है, तुल्य हैं जिन दो वर्णों के। उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। आपस में क्या होगी? समझ में आया? तुल्यास्य प्रयत्नम को सवर्णम कहते हैं। आस्य माने उच्चारण स्थान, प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हैं जिन दो वर्णों के। जैसे उदाहरण भी आपको दिए थे, जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया च, क्या उदाहरण है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। च का उच्चारण स्थान क्या है? और एक और ले लिए हम ज, क्या ले लिए? ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान तुल्य हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हुआ। और आभ्यंतर प्रयत्न, च का आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट और ज का भी आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट, तो दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट है, यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न भी तुल्य है कि नहीं है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न च और ज इन दोनों का तुल्य है, इसलिए दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। दोनों की आपस में क्या होगी? माने च ज का सवर्णी कहा जाएगा, ज च का सवर्णी कहा जाएगा। सवर्ण संज्ञा समझ में आ रहा है? सवर्ण संज्ञा का फल आएगा आपको, जैसे अका सवर्ण दीर्घा पढ़ोगे उसमें सवर्णे आया, क्योंकि संज्ञा या संज्ञा सा फलवती, जो जो संज्ञा किया जाता है उसका कोई ना कोई फल होता है। तो आप सवर्ण नाम रख रहे हैं, इसका क्या फल है? आप पूछेंगे ना कि आप क्यों इसका नाम सवर्ण रख रहे हैं। च का ज के साथ सवर्ण संज्ञा करने की क्या ज़रूरत है? तो अका सवर्ण दीर्घ, ऐसे बहुत सारे आपके सूत्र मिलेंगे जो सवर्ण घटित सूत्र है, तो वहाँ पर इसका प्रयोजन समझ में आएगा। अभी आपको इतना समझना है कि सवर्ण कहते किसे, सवर्ण कहते किसे समझ में आया कि जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होते हैं, उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति देखिए क्या लिखा है, वृत्ति पढ़ो। तालवादी स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्नश्च, अलग अलग करना। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतत्, इत्येतत् क्या लिखा है? इत्येतत् द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्वित। यस्य माने वर्णस्य, जिस वर्ण का, येन माने येन वर्णेन, जिस वर्ण के साथ। यस्य और येन से वर्ण को लेना है दोनों जगह, माने यस्य वर्णस्य येन वर्णेन, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ, यस्य येन तुल्यम, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है। यस्य येन तुल्यम तन, तत् माने उन वर्णों की, तयोः, यहाँ तन मिथा में तयोः मिथा करना है, उन दो वर्णों की। मिथा माने परस्पर, मिथा मतलब परस्परम, सवर्ण संज्ञा से, माने उन दो वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है, माने वो उसका सवर्णी कहा जाएगा, वो उसका सवर्णी कहा जाएगा। कुछ समझ में आया? तालवादी स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्न। तालवादी स्थान मतलब उच्चारण स्थान, तालवादी स्थान मतलब अरे उच्चारण स्थान में सबसे पहला क्या लिखा है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो यहाँ पर लेकिन एक कंठादि नहीं लिख के तालवादी लिखे। क्या लिखे हैं? तालवादी, इसलिए समास बदल दो, ठीक है, वो अलग बात है। बट ये ध्यान दीजिए कि यहाँ तालवादी स्थान में जो तालु आदि से पूरा उच्चारण स्थान ले लेना, तो आस्यम का ही अर्थ कर दिया है तालवादी स्थानम। आस्यम का क्या अर्थ किया है? ठीक है ना। और प्रयत्न का अर्थ किया है आभ्यंतर प्रयत्न, इसलिए वृत्ति में लिखा है तालवादी स्थानम आभ्यंतर, माभ्यंतर लिखा है, माँ को अलग कर लीजिए इधर साइड और आ उसमें छिपा है, तो आभ्यंतर प्रयत्नश्च, च माने और होता है, तो तालवादी स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्न। इत्येतत् माने ये दोनों, इत्येतत् माने ये, इशारा किया जाता है इति शब्द,
इत्तितत मतलब ये जो पीछे हम कहे हैं क्या क्या, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये यस्य माने जिस वर्ण का, ये न माने जिस वर्ण के साथ परस क्या होता है, यस्य ये न तुल्यम माने जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है। क्या तुल्यता देखनी है, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की तुल्यता देखनी है। माने जिन दो वर्णों का तालवादी स्थान माने उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य होता है, उन दो वर्णों की मिथा माने परस्परम, तन मिथा लिखा है, देखो क्या लिखा है, तन मिथा में वो तत् शब्द है, क्या शब्द है, और वहाँ समास करके लिखा है, तो तयोह मिथा अलग अलग करिए उसको। जब तन मिथा को अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, तयोह मिथा, तयोह से लेना है वर्णयोह। यहाँ जितने सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, चाहे यस्य ये न तत्, इस सबसे वर्ण को लेना है, इस सबसे क्या लेना है, माने यस्य वर्णस्य येन वर्णेन साकम तुल्यम वर्तते, ठीक है ना। तयोः माने तयोः द्वयोः वर्णयोः मिथा अर्थात परस्परम सवर्ण संयम से आता। कुछ समझ में आया कि नहीं। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है, उन दोनों वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे एक दृष्टांत आपको एक और दे दे रहे हैं, एक मान लीजिए ट वर्ण है, क्या है, ट क्या वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा, मानते मूर्धा स्थान जन्यत्व धर्म है उसके पास, तो मूर्धा स्थान किसका है, ट का, ट ठ। अब एक वर्ण ले लेते हैं ठ, क्या ले लेते हैं, ठ का भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है कि नहीं है। तो उच्चारण स्थान इन दो वर्णों का तुल्य है कि नहीं है, तुल्य माने बराबर समान, तो समान है कि नहीं है। इसके पास भी मूर्धा स्थान जन्यत्व धर्म है, इसके पास भी मूर्धा स्थान जन्यत्व धर्म है, माने ये भी इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है ट का, और ठ का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो उच्चारण स्थान तो तुल्य हो गया, लेकिन एक ही चीज की तुल्यता नहीं लेनी है, और एक और मिलाना है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या मिलाना है, आभ्यंतर प्रयत्न। अगर देखा जाए तो ट का है स्पृष्ट और ठ का भी है स्पृष्ट, क्या है, ट का और ठ का है ना। तो आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों का तुल्य है और उच्चारण स्थान भी दोनों का तुल्य है। तो इन दो वर्णों की परस्पर में तन मिथा, तन मिथा का अर्थ है तयोह मिथा, तयोह माने तयोह ट ठयोह, ट और ठ ये आपस में सवर्ण संज्ञा होगी, यानी ट से ठ का बोध होगा, ठ से ट का बोध होगा। समझ में सवर्ण संज्ञा कैसे होती है, समझ में आया। इसका फल आपको हम बताएंगे जब आपका सामान्य दीर्घ इत्यादि सूत्र पढ़ाएंगे, जो सवर्ण घटित सूत्र है, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, तुल्यास्य प्रयत्न की सवर्ण संज्ञा होती है, यानी कि आस्य माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होते हैं जिन दो वर्णों की, उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है ऋलरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्य, दो वर्ण छूट रहे थे, कौन कौन छूट रहे थे, री और री। री वर्ण है, री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, री का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणा मूर्धा, मूर्धा है ना, और री का क्या है, दंत है। तो देखिए दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, तुल्य नहीं रह गया ना। तो उस सवर्ण संज्ञा मूल सूत्र से तो प्राप्त नहीं है ना, तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण से नहीं प्राप्त है, क्यों, उच्चारण स्थान भिन्नता के कारण, उच्चारण स्थान दोनों का भिन्न भिन्न है, इसलिए अलग से वार्तिक बनाना पड़ेगा जिससे आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाए, इसीलिए बना दिए वार्तिक। वार्तिककार कौन है, कात्यायन जी है कि नहीं, पाणिनि ही सूत्रकारंच भाष्यकारम पतंजलिम वाक्यकारम वररुचिम प्रणतोस्मि मुनित्रयम, है कि नहीं। तो वाक्य माने होता है वार्तिक, वाक्य मतलब वाक्यकार माने वार्तिककार, वार्तिककार कौन है, कात्यायन। तो कात्यायन जी ने वार्तिक लिख दिया कि ऋलरी वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, यानी रील री वर्णयो, क्या बोलोगे, रील री वर्णयो, यानी री और री वर्णों की, ऋलरी वर्णयोर मिथा माने परस्परम, यहाँ भी ऋलरी वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, री और री की परस्पर में सावर्ण्य कहना चाहिए, सावर्ण्य माने सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, समझ में आया। यानी री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, ये प्राप्त नहीं है मूल सूत्र से, क्यों, उच्चारण स्थान भिन्नत्वात्, उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है दोनों का, इसीलिए मूल सूत्र से नहीं प्राप्त है, इसलिए हमको एक अलग प्रयास करना पड़ेगा, वही प्रयास है ऋलरी वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। समझ में आया, दो वर्ण कौन कौन, रीवर रीवर,
तो री और री की आपस में क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। रिलरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम बनाने का क्या प्रयोजन है? उरड़ रपर हमें समझ में आएगा। किसमें आएगा? उरड़ रपर। संज्ञा प्रकरणम में कोई फल नहीं दिया जाता है, यहाँ बस आपको संज्ञा बताया जा रहा है। हमेशा से शुरू से हलंत्यम से क्या किया जा रहा है? संज्ञा इत बताया जा रहा है। उसमें बताया गया इत किसकी संज्ञा होगी, फिर बताया गया लोप संज्ञा क्या होता है, फिर बताया गया प्रत्याहार संज्ञा क्या होता है, फिर बताया गया ह्रस्वदीर्घ संज्ञा किसकी होती है, फिर बताया गया उदात्त संज्ञा किसकी होती है, अनुदात्त किसका होता है, स्वरित क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, सवर्ण क्या होता है। ये सब क्या बस अभी आपको समझाया जा रहा है कि संज्ञा किसका कौन कौन होता है कि नहीं। अच्छा मान लीजिए जब कोई व्यक्ति मान लीजिए जन्म लेता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? जन्म लेता है, तो पहले उसका नामकरण होता है कि नहीं होता है? नामकरण संस्कार 11वें अथवा 12वें दिन किया जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो जन्म लेने के 11वें अथवा 12वें दिन संस्कार नामकरण करके उसके बाद जो भी वो काम करेगा तो लेकिन नाम से अभिहित करके किया जाएगा। नाम ले लेकर के वो काम करता रहेगा, मतलब कोई भी काम करेगा, इसलिए पहले नाम रखा जाता है। इसलिए अष्टाध्यायी में सबसे पहले संज्ञा सूत्र बनाया गया है। वृद्धिरादैच अधेन गुड़ा इको गुड़ वृद्धि, ये अष्टाध्यायी का क्रम है, सब संज्ञा सूत्र है। यानी प्रथम पाद में पूरा संज्ञा सूत्र ही है, पहले अध्याय के प्रथम पाद में। यानी कि पहले किसी का नाम रखा जाता है, उसके बाद संस्कार किए जाते हैं, चलो और ये सब काम करो। इसीलिए पहले यहाँ भी संज्ञा प्रकरणम बनाया गया कि पहले जान लो किसको क्या कहते हैं, तब तो आगे जब आएगा वृद्धिरादैच पूछोगे, नहीं आएगा वृद्धिरेचि तो पूछोगे वृद्धि क्या होता है कि जब अका सवर्ण दीर्घ आएगा तो पूछोगे सवर्ण क्या होता है। तो यहाँ जान लिए सवर्ण क्या होता है कि नहीं। आगे बहुत सारे ऐसे सूत्र आएंगे। मान लो कोई ऐसा सूत्र आया जिसमें जो कहता है ह्रस्व होता है कि नहीं, जैसे एच घ्रस्वादेश से सूत्र है, तो कहेगा एच को ह्रस्व होता है, तो कहोगे ह्रस्व किसे कहते हैं, तो बता दिया गया उकालो ह्रस्व दीर्घ है कि नहीं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सूत्र आएंगे आगे चल के जो कि विधि करेंगे, जो कि विधान करेंगे, तो वहाँ पर संज्ञा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले आपको संज्ञा बताया जा रहा है। समझ में आया? तो देखिए इतना समझ में आ गया। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? जिन दो वर्णों की आपस मतलब कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का तुल्य होता है, उन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है ना। और री और री ये भी दो वर्ण थे, लेकिन उनका उच्चारण स्थान भिन्न था। री का मूर्धा था, री का दंत था, तो उच्चारण स्थान भिन्नत्वात् अत्र मूल सूत्रेण नैव प्राप्तम अतएव भिन्नम सूत्रमुक्तम भिन्नम वार्तिकमुक्तम कात्यायनेन। कात्यायन महर्षि जी के द्वारा एक वार्तिक लिखा गया, अलग से री और री वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब प्रश्न आपके मन में तुरंत उठेगा, ये उच्चारण स्थान क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो सारा यही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र संपूर्ण हो गया। इसकी वृत्ति बस इतनी ही है कि तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद् यस्य येन तुल्यम तन्मित इत्येतद्द्वयम। क्या लिखा? इत्येतद्द्वयम, ये दोनों। इत्येतत् माने ये, द्वयम माने दोनों, ये दोनों। यस्य माने यस जिस वर्ण का, यस ये न माने जिस वर्ण के साथ, यस्य ये न तुल्यम तुल्य होता है। तन्मिथा, तन्मिथा से तयोः मिथा लेना, उन दो वर्णों की, मिथा माने परस्पर में सवर्ण संज्ञा से सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है ना। इसके बाद वार्तिक भी आप समझ लिए, रील री वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। फिर अब उच्चारण स्थान बताया जाएगा, आभ्यंतर प्रयत्न बताया जाएगा। चूंकि प्रयत्न बताया जा रहा है उसी क्रम में बाह्य प्रयत्न बता दिया जाएगा और यहीं पर ही पूरा सूत्र संपन्न हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए उच्चारण स्थान बताने के लिए आगे गिनना शुरू कर दिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम कालू, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये उच्चारण स्थान है। ठीक है ना। देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी अकुह विसर्जनीय का कंठ उच्चारण स्थान होता है। अकुह विसर्जनीय का कंठ उच्चारण स्थान होता है, माने अकुह विसर्जनीयानाम आस्यम कंठ, आस्यम अर्थात उच्चारण स्थानम, अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम कंठ। अकुह विसर्जनीय का मतलब क्या होता है? देखिए अ कु ह विसर्जनीय, चार शब्द हैं उसमें। पहला है अ कु ह और विसर्जनीय। विसर्जनीय एक शब्द है, विसर्जनीय कहिए चाहे विसर्ग कहिए, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो विसर्जनीय माने विसर्ग, विसर्जनीय मतलब विसर्ग माने अ के बाद लगने वाले दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। तो जो विसर्ग है उसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो राम, तो देखो जो विसर्ग बोल रहे हो कंठ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, इसलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और लिखा है अ माने अवर्ण, 9 अच होते उसमें प्रथम अच है अ,
तो अ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कू, कू से कवर्ग लेना है। कू से क्या लेना है? कू। कू से क्या लोगे? कवर्ग। क्यों? क्योंकि उदित है। कू चू टू तू पू एते उदिता, और जो उदित होते हैं वो सवर्ण के बोधक होते हैं। अब देखो यहीं सवर्ण का फल आ गया। अब पूछा जाएगा कि क के सवर्णी कौन कौन है? क्योंकि कू चू टू तू पू इनको उदित कहते हैं। इनका एक और नाम है, क्या नाम है? उदित। क्या नाम है? उदित। जैसे उदित नारायण है ना, एक सॉन्ग गाना गाता है, तो उदित उसका नाम है। लेकिन ग्रंथ में देखा जाए तो कू चू टू तू पू को क्या कहते हैं? उदित। क्या कहते हैं? उदित। आज अब पूछोगे इसका उदित नाम रखने का प्रयोजन, तो अर्दित सवर्ण से चा प्रत्यय में ही बताया गया है। जो उदित होता है वो सवर्ण का बोधक होता है। किसका बोधक होता है? सवर्ण। यानी कि कहीं भी आपको पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी कू चू टू तू पू यदि दिख रहा है तो केवल अपना बोध नहीं कराएगा, अपने स्वरूप का केवल बोध नहीं कराएगा, अपने सवर्णों का भी बोध कराएगा। जैसे हम आपको कह दें कि आप यहाँ हैं तो केवल आप ही नहीं है बल्कि आपके सारे मित्र भी हैं। तो ये अकेले भले हैं लेकिन सारे मित्र का बोध कराएंगे अकेले रह करके भी। उसी तरह से कू चू, जैसे कुहोश्चू एक सूत्र है। कौन सूत्र है? कुहोश्चू। कुहोश्चू में देखिए कू लिखा है, चू लिखा है। तो कू केवल अपना बोध नहीं कराता है, वो पूरे अपने सवर्ण का बोध कराता है। तो तुरंत आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सवर्ण कू का है कौन? कू में ऊ हटा दीजिए, ऊ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उदित बताना था इसलिए कू जोड़ा गया। लेकिन कू हटाइए तो क बचेगा। क्या बचेगा? तो क के सवर्णी कौन कौन है? तुरंत आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो अभी पढ़ के आए हो कि क का उच्चारण स्थान जिस जिसके साथ तुल्य होगा और आभ्यंतर प्रत्यय तुल्य होगा वो सारे उसके सवर्णी होंगे। तो अब क का ख के साथ क ख ग घ अंग, इन पांचों वर्णों के साथ इसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य है। इसीलिए क के सवर्णी कितने हो गए? 5। क के सवर्णी कितने हो गए? 5। यानी कू से 5 वर्णों का बोध होगा। क ख ग घ अंग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सवर्ण संज्ञा किस सूत्र से की? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण से। लेकिन ये सवर्ण का बोध कराएगा किस सूत्र से? जाने हो? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से। ये दोनों सूत्र में अंतर है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में सवर्ण संज्ञा बताता है, लेकिन सवर्ण का बोध कराता है ये कौन कह रहा है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इसीलिए उसको कहते हैं, वो क्या है? विधान कर रहा है। वो क्या है? माने सवर्ण का, इसलिए उसको सवर्ण बोधक सूत्र कहते हैं। वो सवर्ण का क्या कराता है? बोध करा। जैसे मान लीजिए आपके पास पता हो कि मेरे पास ये शक्ति है, आपके पास पता है कि मेरे पास ये शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का कैसे यूज़ करना है या आप उस शक्ति का बोध कैसे आपको होगा कि मेरे पास शक्ति है? कोई अगर आके बता दे, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि आपके पास शक्ति है कि आप समुद्र भी लांघ सकते हैं, लेकिन कोई आकर के बताया तो उन्होंने क्या किया? समुद्र को लांघ लिया। तो इसी तरह से क के सवर्णी 5 हैं, लेकिन क पांचों का बोधक होता है ये कोई नहीं बता रहा था। उसको बताने के लिए सूत्र बना दिया अर्दित सवर्ण से चा प्रत्यय। ठीक है, वो आगे आप पढ़ेंगे जब अर्दित सवर्ण से चा प्रत्यय तो समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए, कू से कवर्ग लेना है। कू से क्या लेना है? कवर्ग। तो कू माने क ख ग घ अंग, ये 5 लेना है। यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और विसर्जनीय माने विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझ में आया कि नहीं? अ कू माने कवर्ग, क ख ग घ अंग 5, कितने हो गए? 6, ह 7 और विसर्जनीय 8, यानी 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। पूरे वर्ण कितने होते हैं? 42। कितने वर्ण होते हैं? 42। लेकिन अगर विसर्ग सर्ग को ले रहे हो, यम जिसको कहते हैं, जब विसर्ग को लेंगे, अनुनासिक को लेंगे, ये सब को तो और बढ़ जाता है, लेकिन मूल रूप से 42 वर्ण होते हैं। ठीक है ना? तो अक्व विसर्जनीय नाम कंठा समझ गए। इसके बाद लिखा इचू यशानाम तालु। ई माने ई, चू माने चवर्ग, चू मतलब चवर्ग। तो च छ ज झ ई, इचू य माने य, और श माने तालव्य श। इसको इसीलिए तालव्य श कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है तालु, और तालु से जो उत्पन्न उसको तालव्य। समझ में आया? तो इसीलिए इसको तालव्य श कहते हैं। इसका कहने का रीजन है कि क्योंकि ये तालु से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? इसलिए इचू यशानाम तालु। अब कहोगे तालु में विसर्ग क्यों नहीं लिखा है? इसे अको विसर्जनीय नाम कंठ, इस पर लिखना चाहिए इचू यशानाम तालु, क्यों नहीं लिखा है? तो प्रथमा तो होना चाहिए जैसे गुरु, इसी तरह तालु नहीं बनता होगा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तालु नपुंसक लिंग में चलता है। जैसे मधु मधुनी मधुनी, तालु तालुनी तालुनी, तो तालु एक वचन में तो बन ही रहा है, विसर्ग उसमें होता ही नहीं है, उसका लोप हो जाता है सूत्र से। ठीक है, तो तालु हो गया इचू यशानम तालु, यानी ई चू य और श। ई मतलब ई, चू माने चवर्ग, य माने य, और श माने वो वाला श जो लिखा है।
इसका उच्चार स्थान क्या होता है? तालु। समझ में आ गया? इसके बाद इचुएशनम तालु, ऋतु रसायनम मूर्धा, री मतलब री, ठीक है, अ ई उ री, री आया री, और इसके बाद टू माने टवर्ग, ट ठ ड ढ अड़, ऋतु, र मतलब र, अस वो जो लिखा है तालब कौन लिखा है? मूर्धन। इसका उच्चार स्थान मूर्धा, इसलिए इसका नाम है मूर्धन्य। ऋतु रसायना मूर्धा है कि नहीं? मूर्धा, मूर्धा मूर्धानो मूर्धाना रूप चलता है, इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है, मूर्धन शब्द रहता है। क्या रहता है? एक वचन बनाओगे मूर्ध, जैसे राजा राजानो राजाना, उसी तरह मूर्धा मूर्धानो मूर्धाना, इसलिए ऋतु रसायना मूर्धा। समझ में आया? री टू र और स, री माने री, टू माने टवर्ग, र माने र, स माने मूर्धन्य स। इनका उच्चार स्थान क्या होगा? मूर्धा। समझ में आया? यानी ये मूर्धा स्थान से जन्य होते हैं। जब ये उत्पन्न होते हैं ना, री बोलते हो तो मूर्धा से जो वायु निकलती है वो टच होकर के आती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, इसका उच्चार स्थान कहा गया है मूर्धा। ठीक है, इसके बाद ऋतु रसायना मूर्धा। उसके बाद ऋतु लसानाम दंता, री अ ई उ री, री आया ना, तो री का उच्चार स्थान क्या होता है? दंत। री का क्या होता है? और ऋतु, तू माने तवर्ग, तू का मतलब तुमको क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? ठंडी लग रही है? बोला करो तो गर्मी रहेगी थोड़ा। ऋतु, तू मतलब तवर्ग, ऋतु ल और स, इसलिए इसका दंत सा नाम है, क्योंकि ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, माने दंत से पैदा हो रहा है, इसलिए इसका नाम है दंत्य। दंते भवाह दंत्या, या दंते भवम दंत्यम, दंत में जो होता है, तो ये जो वर्ड निकल रहा है ना, कौन कौन वर्ड? स, ये स कहाँ उत्पन्न हो रहा है? दंत में, इसलिए इसका नाम है दंत्य। ठीक है ना? तो हो गया ऋतु लसानाम दंताह। दंताह बहुवचन क्यों है? अभी तो कह रहे थे कि कंठ, फिर कह रहे थे तालु, फिर कह रहे थे मूर्धा, सब एक एक वचन का। यहाँ दंताह बहुत सारे ले लिए, क्यों? क्योंकि दांत बहुत सारे होते हैं, दांत एक होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आगे वाले दांत से टकराएगा तो इसको हम दंत कहेंगे। दंत माने पूरा दांत, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है दंता। ऋतु लसानाम दंता, री तू ल और स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऋतु लसानाम दंता। उसके बाद उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ऊ पू और उपधमानी, यहाँ ध्यान देना है। उपू पद्मानीय में उपू ऊ पहले अलग करो, फिर पू हरस्व उकार अंत में उसको अलग करो, फिर उसी ऊ में से एक ऊ खींचो और इधर ला दो उपधमानी, क्योंकि दीर्घ कर दिया है। पू और उपधमानी में दीर्घ करके लिख दिया पू पद्मानी। समझ में आया कुछ? तो ऊ को अलग करिए, पू को अलग, पू माने पवर्ग, और उपधमानी, उपधमानी किसे कहते हैं खुद ही ग्रंथकार आगे बताएंगे उपधमानी क्या होता है। ठीक है ना? अभी इतना समझिए, ऊ पू माने पवर्ग और उपधमानी, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ, यानी ऊ पू माने पवर्ग और उपधमानी, एक उपधमानीय नाम का वर्ण होता है, तो आपको बताया जाएगा अभी क्या होता है। तो इनका उच्चार स्थान क्या होता है? ओष्ठ, यानी ऊ जब बोलते हो तो ओष्ठ से उस वो निकलता है वो ध्वनि। इसके बाद पू पवर्ग, प फ ब भ म बोलते हो, ये भी ओष्ठ से साफ साफ दिख रहा है। प फ ब बिना होठ को चिपकाया प फ ब म बोल ही नहीं सकते, बोल सकते हो। उपू और उपधमानी माने विसर्ग, एक ऐसा विसर्ग जो कि किसके पहले लगता है? प के पहले। अह क क्या लिखा है? अह क इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ जिह्वामूलीय, और अह फ इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशौ उपधमानी। यानी प और फ के पहले यदि आप विसर्ग लगा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं प, लिख रहे हैं फ, इसके पहले यदि आप विसर्ग लगा दिए तो विसर्ग नहीं कहा जाएगा बल्कि उपधमानीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और उसका उच्चारण विसर्ग की तरह नहीं होगा, उसका उच्चारण विसर्ग की तरह नहीं बल्कि अर्ध विसर्ग की तरह होगा। जैसे हम एक उदाहरण दें, जैसे अभी जिह्वामूलीय का लेते हैं, जैसे मान लीजिए श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी में एक श्लोक है, ठीक है, किरातार्जुनीयम का, उसमें देखिए श्रियः हमें विसर्ग लिखा है ना, और आगे कुरूणाम का क लिखा है, तो अब वो विसर्ग जो है क के पहले हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? अरे श्रियः नाम का एक शब्द है, उसके आगे कुरूणाम लिखा है, तो कुरूणाम क से पहले श्रियः में जो विसर्ग है वो क से पहले है कि नहीं है? तो क से पहले जो विसर्ग होता है उसको विसर्ग न कह के जिह्वामूलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिह्वामूलीय का उच्चारण अर्ध विसर्ग की तरह होता है, यानी ऐसे पढ़ना चाहिए, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी, जो ऐसे श्रियः कुरूणाम गलत है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी प्रजासवृत्तिम यमयुं तवेदितुम
सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि उपधमानीय जो प और फ के पहले विसर्ग लग जाता है उसको कहा जाता है, उसका उच्चार स्थान क्या होगा? ओष्ठ। आपसे कोई पूछ दे उपधमानीय का उच्चार स्थान क्या है तो क्या बोलोगे? ओष्ठ। क्या बोलोगे? तो उ और उपधमानी, उ का उच्चार स्थान ओष्ठ, उ माने पवर्ग का उच्चार स्थान ओष्ठ और उपधमानीय का उच्चार स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ कितने होते हैं? इसलिए ओष्ठौ का प्रयोग किया। ओष्ठः ओष्ठौ ओष्ठाः, है कि नहीं? ओष्ठ उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। आगे यमंगणना नाम नासिका च, य म ग ड़ और न, 5 वर्ण हैं। कौन कौन? य म ग ड़ न। इनका उच्चार स्थान क्या होता है? नासिका। अब आप कहेंगे भैया अभी तक तो आप पढ़ते आ रहे थे को विसर्जनीय नाम कंठ इचवेशा नाम ताल, उसमें च तो कहीं नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया यमंगणना नाम नासिका, च क्यों लिख दिया? ऐसे लिखने यमंगणना नाम नासिका इतना ही लिखता। यमंग ड़ न का उच्चार स्थान नासिका होता है, तो च का मतलब होता है और नासिका होता है। इसका मतलब इसका उच्चार स्थान और भी है। जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठ, इसमें देखिए कु मतलब क्या होता है? कवर्ग। कवर्ग में अंगन आता है कि नहीं आता है? अंग आता है, यानी कि अंग का उच्चार स्थान पहले ही कंठ कहा जा चुका है। उसी तरह से दूसरा वर्ण क्या है? म। आप कह रहे थे उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ में उपू का मतलब पवर्ग, पवर्ग में म आता है कि नहीं आता है? प फ ब भ म, तो ऊष्ट तो पहले कहा जा चुका है। इसी तरह से यमंग ड़ में टू डिटू रसाना मूर्धा, टवर्ग में कहा जा चुका है कि नहीं? अड़ अड़, तो उसका उच्चार स्थान तो मूर्धा कहा ही जा चुका है। तो ये देखिए इन 5 वर्णों का उच्चार स्थान पहले कहा जा चुका है, उसके बाद लेकिन कह रहे हैं कि इसका एक और उच्चार स्थान होता है। जब और कहा जाता है तो च का प्रयोग किया जाता है। च माने और, च मतलब और। तो यमंगणना नाम नासिका च, यमंगणना और यमंगणना का नासिका भी उच्चार स्थान होता है। इन्हीं शब्दों को अनुनासिक भी कहते हैं। हाँ, इन्हीं को अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण होते हैं। जो मुख नासिका वचन होता है उसको अनुनासिक कहते हैं, कल ही बताए थे। जो मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चार्यमाण होते हैं, तो ये सब मुख के साथ साथ नासिका से भी हो रहा है। क्योंकि देखिए आप इसी से समझ सकते हैं ना, अक्व विसर्जनीय नाम कंठ से पता चला अंग कंठ से हो रहा है, अकंठ मुख के अंदर आता है कि नहीं है? और यमंगणना नाम नासिका च से पता चल रहा है कि नासिका से भी उत्पन्न हो रहा है, यानी मुख से भी निकल रहा है, नासिका से भी निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे क्या लिखा है? अब ए दैतो कंठ तालु, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो 2 जगह से अभिघात होकर के उनकी उत्पत्ति होती है, माने वो 2 जगह से टकरा करके निकलते हैं। जैसे ए दैतो, एत और ऐ, क्या क्या? माने एत का मतलब हो गया ए का एत का मतलब एचम अपि द्वादश तेषां ह्रस्व भवति, इसमें ह्रस्व होता ही नहीं है, लेकिन दीर्घ लेना है। दीर्घ जो ए बोलते हैं ना अथवा ऐ बोलते हैं ना, जो ए और ऐ, इनका उच्चार स्थान क्या है? कंठ तालु बोलोगे एक साथ, न कंठ अलग बोलोगे न तालु अलग बोलोगे। क्या बोलोगे? कंठ तालु। यानी कि ये ए बोलते हो तो 2 जगह से उसका ध्वनि, उसका वायु टकरा करके निकलती है। उसकी वायु का जो अभिघात होता है वो 2 जगहों से होता है, एक कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान न कंठ होगा न तालु होगा, बल्कि कंठ तालु होगा। समझ में आ गया? ए दैतोह कंठ तालु। उसी तरह ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और औ कौन कौन? वो त का कोई मतलब नहीं है, त को हटा दीजिए, त तपर करण है। ए दैतोह कंठ तालु मतलब ए और ऐ, ओ दौतोह कंठोष्ठम मतलब ओ और औ। तो ओ दौतोह कंठोष्ठम यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। क्या बोलोगे? यानी कंठोष्ठ स्थान जनित धर्म है इसके पास, ओ और औ के पास। समझ में आया? ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम। और एक बच गया वकार, कंठोष्ठ होना चाहिए था ना। कंठोष्ठम समाहार द्वंद्व समास कर दिया ना, माने कंठ एक होता है तो कंठश्च और ओष्ठौ च, इत्येतेषां समाहारः कंठोष्ठम। यानी कि ये जो निकल रहा है ना, ये दोनों जगह से समूह में निकल रहा है, दोनों जगह यही किया है। कंठोष्ठम में भी समाहार द्वंद्व समास किया है और कंठ तालु में भी समाहार। आप कंठ तालु में भी कह सकते हैं तालु तालुनी, तालुनी रूप बनता है तो कंठ तालुनी लिखना चाहिए, लेकिन अलग अलग नहीं निकल रहा है ना। देखो समाहार द्वंद्व समास तब होता है ना जब समूह की प्रधानता रहती है, अवयव की प्रधानता नहीं रहती। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि आप सभी लोग कक्षा में आते हैं, तो आपका एक समुदाय बन चुका है, इसमें आपकी प्रधानता नहीं है, कक्षा की प्रधानता है कि नहीं है? उसमें समूह की ही प्रधानता रहती है। तो जब समूह की प्रधानता रहेगी, जैसे समूह की प्रधानता रहेगी तो समूह एक ही माना जाएगा।
तो एक ही वचन आएगा। जैसे टीम होता है ना, टीम, तो टीम 11 लोगों की मान लो क्रिकेट की टीम बनती है, तो उसमें किसी व्यक्तिगत रूप से किसी का परिचय नहीं होता। जब अगर आपको प्रस्तुत करना होता है किसी इंटरनेशनल लेवल में, तो आप बोले जाएंगे आप इंडियन टीम है, आप भारतीय हैं, ऐसा बोला जाएगा। तो अब वहाँ भारतीय एक ही बोला जाएगा, क्योंकि आप अब टीम में हो चुके हैं। उसी तरह से ये जो उच्चारण स्थान हो रहा है ओ और औ का, ये कंठ तालु दोनों से हो रहा है, यानी ना कंठ से अलग हो रहा है ना तालु से अलग हो रहा है। यदि अलग अलग होता तब आप द्विवचन लाते, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक ही साथ दोनों से हो रहा है, आपको पता नहीं चलता। जब ये बोलते हैं तो दोनों जगह से टकरा करके एक साथ निकल रहा है, दोनों जगह से, इसीलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास करके बनाया गया, इसलिए एक ही वचन रहेगा, कंठोष्ठम। ठीक है ना। इसी तरह वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, माने दंताष्ट ओष्ठौ चैत्येतेषां समाहारः इति दंतोष्ठम। यहाँ भी समाहार द्वंद्व समास है, द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगाना। ठीक है, तो दंतोष्ठम हो गया, वकार से दंतोष्ठम। इसके बाद जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम। देखिए जिह्वामूलीय का जिह्वामूल उच्चारण स्थान होता है। अरे आपने कह दिया कि प और फ के पहले जो विसर्ग आता है उसको उपदमानीय कहते हैं, और उसका उच्चारण स्थान आपने बता दिया कि ओष्ठ है, उपपदमानीय नाम ओष्ठ सूत्र से, मतलब पंक्ति से। अब आप पूछेंगे ना क और ख के पहले भी तो एक विसर्ग होता है, उस विसर्ग को हम क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय कहते हैं। उस जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान क्या है? समझ में आया कि नहीं? जिह्वामूलीय एक वर्ण होता है। जिह्वामूलीय क्या होता है? किस वर्ण को कहते हैं? जो क और ख के पहले लगता है विसर्ग, उस विसर्ग को हम जो अर्ध विसर्ग की तरह दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय। क्या कहते हैं? तो कहोगे उसका उच्चारण स्थान क्या है? कहोगे ना, तो लिख दिए कि उसका उच्चारण स्थान जिह्वामूल ही होता है। जिह्वा का जो मूल भाग होता है वो वहीं से उत्पन्न होता है, इसलिए जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूल। क्या है? तो जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। आगे नासिका और अनुस्वार का उच्चारण स्थान, नासिका। तो बोला नासिका, अनुस्वार से नासिका, ये अलग लिख दिया, इसे लिख दिया। देखिए अभी तक लिखने आ रहे थे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अभी तक लिख रहे थे वकार से दंतोष्ठम, अभी तक लिख रहे थे जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम। यहाँ लिखना चाहिए अनुस्वार से नासिका। क्या लिखना चाहिए? अनुस्वार से नासिका। लेकिन लिख दिए नासिका अनुस्वार, है कि नहीं? क्या लिख दिए? नासिका अनुस्वार से। क्यों लिख दिया ऐसा? क्योंकि नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार से नासिका। अब ये ग्रंथकार लिखे हैं, अपने क्रम से लिखे होंगे नासिका अनुस्वार से, लेकिन अर्थ यही है कि अनुस्वार से नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। यानी कि अनुस्वार कहाँ से उत्पन्न होता है? नासिका से। समझ में आ गया? अनुस्वार किसे कहते हैं? जिह्वामूलीय किसे कहते हैं? उपदमानीय किसे कहते हैं? तीनों चीज़ आपको आगे बताया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी आपको खुद ग्रंथकार इतना क्रम से लेकर के चल रहे हैं कि अगर आप डेली अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं ना, आप पूरा जड़ से समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं व्याकरण में। ये खुद ही कितना क्रम से चल रहा है। अब ये सब चीज़ें आप ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो कि आप उसका मतलब नहीं समझे। ऊ का मतलब जानते ही हैं, पू का मतलब जानते ही हैं, हो गया, पू का मतलब जानते ही हैं। उसी तरह से उपदमानीय, जिह्वामूलीय, अनुस्वार, ये सब क्या होते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? जिह्वामूलीय किसे कहते हैं? उपदमानीय किसे कहते हैं? स्वयं ग्रंथकार आपको अग्रे वक्ष्यति, ग्रंथकारः वक्ष्यति, ग्रंथकार बताएंगे क्या होता है। हाँ बताइए सत्यम जी का प्रश्न, किम बंद कर दो। तो आज के लिए इतना ठीक है ना? जी।